देश का सामाजिक आधार परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहा। उसी में से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उसमें से मुख्य साइट से निकल के आई इंस्टाग्राम। ठीक है, जो मेटा कंपनी के तहत ही पूरा संचालित होती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। अब समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई कि जो एक तरीके से जो सामाजिक परिवर्तन होता है दुनिया में, तो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जब परिवर्तन इस बात पे होने लगे कि आपको किस तरीके से कंपनियां क्या परोस रही हैं, किस तरीके से कंपनियां आपको कुछ भी बेच रही हैं, वही है इंस्टाग्राम या फेसबुक। ठीक है, वो ये समझ चुकी हैं कि आपको क्या देखना है। इसी तरीके से भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन में ये बताया गया कि इस तरीके से अगर सरकारें गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रख के अगर दुनिया को या हिंदुस्तान को अपने हिसाब से चलाने की कंपनियां कोशिश करेंगी, तो उससे जो है नुकसान भारी हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात का है कि अगर गाइडलाइन के आधार से आप देखेंगे, गाइडलाइन को आप समझेंगे, तो ये पूरा गेम जो है मेटा के द्वारा भेजा गया नोटिस जो भारत सरकार ने इंस्टाग्राम के थ्रू प्रसारित किया। अब आपको समझना यह है कि भारत में, पूरी दुनिया में जिस हिसाब से इंस्टाग्राम का यूज होता है, 500 करोड़ लोग, 500 मिलियन लोग इसको इंस्टॉल किए हुए हैं। मतलब समझिए कि इतनी भारी मात्रा में इसका व्यापार होता है। इंस्टाग्राम जो प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, जिनकी पूरी जो ये पूरा गेम है, वो आदमी 200 मिलियन हर साल 200 मिलियन इससे कमाता है, सिर्फ प्रचार से। मतलब 98% हिस्सा वो इसके प्रचार से इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो है उसके जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उससे वो प्रचार के माध्यम से कमाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि क्या प्रचार के माध्यम से कमाने के लिए आप किसी भी तरीके का एब्यूजिव या चाइल्ड तरीके से जो है, चाइल्ड के पक्ष में जो है आप पूरी तरीके से जो है गलत संदेश समाज में भेजने की कोशिश करेंगे, तो इसको लेके जो है भारत सरकार मंत्रालय फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को, क्योंकि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, सारी चीजें मेटा से जुड़ी हुई है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो फेसबुक हो। ठीक है, वो जुड़ी किससे है? मेटा से। नोटिस इंस्टाग्राम ऐप को लेकर जहां उन सभी विज्ञापनों कंटेंट को तुरंत हटाने और बंद करने का जो सुझाव दिया गया। देखिए, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समस्या यह है कि इंस्टाग्राम को जो आईटी मंत्रालय पूरी तरीके से जो है जो है अश्विनी वैष्णव जी, आईटी मिनिस्टर जो है, उन्होंने नोटिस जारी कराया और इस तरीके से जो है यौन शोषण से जुड़े सामग्री हटाने का। देखिए, मेन गेम यहाँ पे है। अगर आप सामाजिक सुधार और सामाजिक दृष्टिकोण देखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है हमारा देश का भविष्य, जो बच्चा है, जो बालक है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मामला यहाँ से आया कि जिस तरीके से, चूंकि इंस्टाग्राम कर क्या रहा है, फेसबुक कर क्या रहा है, जो चीजें आप जैसे देखना चाह रहे हैं उसको वैसे बढ़ाता जा रहा है, उसी तरीके से वो, तो उसने साइकोलॉजी को आपको पकड़ा है। अगर आप में से कैसे इतने हजारों बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो अगर दिन भर में इंस्टाग्राम एक बार ना चलाएं, दिन भर में अगर वो एक बार इंस्टाग्राम में जा रहे हैं तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, फेसबुक पे 2.5, 3 घंटे उनका पूरा शेड्यूल है। और वहां से जो कंपनियां है, जो अमेरिका में बैठी कंपनी है ये पूरी मेटा की, वो यहाँ पे साइकोलॉजी को पढ़ रही, साइकोलॉजी को आपको देख रही। अगर आप इंस्टाग्राम पे गए और 2 मिनट में गायब हो गए, तो वो इस बात को विचार करता है कि इनको क्या चाहिए, इस तरीके से हम क्या प्रोवाइड कराएं इनको, किस तरीके से इनको हम जो है व्यवस्थित कराएं ताकि ये चीजों को आए। तो वो सामग्री आपको प्रोवाइड कराती है, वो सामग्री आपको दिखाई जाती है जो आप देखना चाह रहे हैं। इस तरीके से साइकोलॉजी का पूरा गेम वहां पे चलता है। इसलिए पूरी तरीके से आपको इस बात को ध्यान रखना है। मुद्दा इस बात का है कि क्या देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनका जो यौन शोषण होता है, सामग्री को उस पर हटाने का काम जो किया गया, जिस तरीके से परिवर्तन का स्वरूप बदला है, तो अगर कंपनी इस तरीके से कार्यक्रम को संपन्न करा रही, कंपनी का ये जो मेटा का पूरा प्रोग्राम है कि आपके माइंड को रीड करने का, उसके अलावा आपको पूरी तरीके से फंसाए रखने का, 1.5, 2, 3 घंटा अगर आप इंस्टाग्राम में जा रहे हैं तो आपका कब 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बीत जा रहा है वो आपको जानकारी नहीं हो पा रही है। ये जो निर्देश है, ये जो सामाजिक परिवर्तन है, जो ये कंपनी मेटा पूरी तरीके से बदलाव ला रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरा व्यापार हिंदुस्तान में उसका, समझने वाली बात है कि हम अमेरिका से सिर्फ 140 मिलियन का व्यापार करते हैं, सोचिए आप, और वो सीधा 200 मिलियन का प्रचार वो सिर्फ इस आधार पर हमसे कर पा रहा है क्योंकि हम उसके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो अपने व्यापार को, अपनी कंपनी को हिंदुस्तान में चला पा रहा है। हम 40, अब सोचिए इतना 140 बिलियन के व्यापार में हम उससे सिर्फ 40 बिलियन का जो है 40 बिलियन का प्रॉफिट पाते हैं। समझिए आप, 40 मिलियन। उसमें रोज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने इस बात को बेइज्जत करता है कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम टैरिफ के हिसाब से सिस्टम को चलाएंगे और टैरिफ के हिसाब से उसको हम जाहिर करेंगे। लेकिन ये जो पूरा गेम निकल के आया है, इस तरीके से जो है ये अश्विनी वैष्णव है, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, जिनके अंदर ये पूरा प्रोग्राम, जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम को संचालित किया, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में इस बात का हिंदुस्तान के पक्ष से रखा कि ये जो पूरी एब्यूजिव जो है, पूरी तरीके से गाली गलौज भरे कंटेंट है, इसको हम पूरी तरीके से प्रतिबंधित करेंगे और हिंदुस्तान से उन्होंने ऐसा प्रतिबंधित करने का बेड़ा उठाया है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा मेटा जो है, मार्क जुकरबर्ग जिसकी पूरी कंपनी है, एक साधारण आदमी किस तरीके से दुनिया पे सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर किया, किस तरीके से इस तरीके की जो सामग्रियां हैं। एक घटना हुई अभी फिलहाल में राजस्थान में, ठीक,
वहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया कि एक बालक है जो लगभग 8-8 10-10 घंटे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ 10-12 घंटे लगा रह गया। ठीक है, तो आप सोचिए किस तरीके से उसको उस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराई गई, किस तरीके से उसके हिसाब से चीजों को उसको दिखाया गया, तो वो उस साइट पे हमेशा बना रहा, वो सोशल मीडिया की साइट पे हमेशा जुड़ा रहा। समस्या यहीं पे है कि अगर सरकारें इस आधार पे काम करेंगी, सरकारें इस आधार पे अगर अपने को परिवर्तन नहीं लाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां जो मेटा, जो फेसबुक, जो यूट्यूब, ये सब जो बनी, ये पूरी कंपनियां सोशल मीडिया साइट्स के आधार पे ही चलाई जाती है। इनका ऐलान इसी आधार पे होता है कि हमको किस तरीके से अपने उनको व्यवस्थित रूप से रखना है, किस तरीके से इनको पूरी तरीके से हमको संचालित करना है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से इनके नेतृत्व में ये पूरा अपना पूरा जो सामग्री है सोशल मीडिया साइट्स पे वो पूरी तरीके से जो प्रसारित की जाती है, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया जाता है, संचालित किया जाता है, ये पूरा जो है इसमें हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ है कि समस्या ये कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो मुख्य रूप से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो किस तरीके से इन नियमों को हम अपने हित में, देश हित में, देखिए ये जो एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बस अश्विनी वैष्णव जो है टेलीकॉम मिनिस्टर, उनके द्वारा एडवाइजरी जारी कराई गई कि देश में, देश हित में बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पूरा एडवाइजरी जारी कराई गई। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि अगर मेटा ने ऐसा, इस हिसाब से अगर देखिए, मेटा गोज डीप इन इंडिया एज चाइल्ड अब्यूज एड्स ऑन इंस्टाग्राम ड्रग गवर्नमेंट आया। ठीक है, अगर उस पे उसने जो है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे इस क्षेत्र में ज्यादा जुड़े हुए हैं, बच्चे ज्यादा इस क्षेत्र में, जैसे मोहित भाई थे, मोहित एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। मोहित भाई थे, उनकी शादी फिक्स हुई। ठीक है, तो शादी जब फिक्स हुई तो उनको, उनकी जहां पे हो रही थी शादी, उनको ये बताया गया कि जो महिला मित्र थी उनको, उन्होंने तैयारियां इस आधार पे की कि उन्होंने कहा कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते। आप ये समझिए कि इसका मतलब है कि वो पहला शब्द उनका ये झूठ पकड़ा गया। ठीक है, इस तरीके से ये गेम होता है। अगर उन्होंने ये शब्द कह दिया कि मैं नहीं चलाती, इसका मतलब है कि उसने शुद्ध झूठ बोला। ठीक है, यही कहानी चल रही है जो रियलिटी में आपको दिखाई जाती है। तो ये गेम, हम आते हैं अपने मुद्दे पे, तो किस तरीके से ये पूरा जो कहानी है, ये पूरा जो है आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से आपके गेम को दिखाता है। अब हम इस पे जस्टिस और न्याय की क्या बात करेंगे, न्याय करेगा कौन, न्याय का आधार क्या है, तो न्याय का आधार तो सिर्फ सरकार ही कर सकती है, सरकार के पक्ष में ये गेम होता है। क्योंकि अब हम इस पे दो ही ऑप्शन होता है कि हम इस मुद्दे को, अपने देश में होने वाली कार्यक्रम को किस तरीके से हमारे देश की सरकारें किस तरीके से उसको प्रतिबंधित करती हैं, किस तरीके से उसको संचालित करती हैं, ये काम तो हमारे हाथ में है। अब हम इसको किस तरीके से अपने आप में लेते हैं और किस तरीके से ये जो स्पैम वाला काम है, जो जासूसी भरी कारतूतें हो रही है देश में, उसके लिए हम किस तरीके से इसको प्रतिबंधित कर पाएंगे, ये तो टेलीकॉम मिनिस्टर जानेगा, अश्विनी वैष्णव जानेंगे, और जो है इस पे किस तरीके का न्याय होगा, ये बातें निकल के आती हैं। समस्या इसके आगे हो जाती है, समस्या आगे हो जाती है कि कई तरीके के जासूसी काम जो इंस्टाग्राम से होते हैं, कई बच्चे उसमें पूरी तरीके से फंस जाते हैं और उनको जो है पूरी तरीके से इस आधार से वो निकल नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा धोखा क्यों हो गया। तो ये समस्या निकल के आती है। और टेक्निकल जो पूरी टीम होती है, जो आईटी सबमिट करती है, जो टेक्निकल टीमें होती हैं इन सब बड़ी कंपनियों के, वो किस आधार पे काम करती हैं, किस आधार पे इसको संचालित करती हैं, ये मुख्य मुद्दा होता है कि टेक्निकल टीमें किस तरीके से आपके माइंड रीड को काम करती हैं, आपके आधार से, आपके नियम से, आपके कानून के हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड कराती हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मेटा हो, जो चीज आप देखना चाहते हैं वही वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने हिसाब से, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने जो मुख्य मुद्दा है उस तरीके से आप हेल्प सेंटर का उपयोग कर सकते हैं, उस तरीके से आप इसको आधारित कर सकते हैं। देखिए, ये मेटा जो है किस तरीके से अपने पूरे सिस्टम को, चाहे वो फेसबुक रहा हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप रहा हो, इस तरीके से पूरी तरीके से जो है ये बच्चे, देखिए ये नए नए जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी हमारी, ठीक है, इनके लिए देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। किस तरीके से आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं ऐसे कोई बात बोलता नहीं कि आप वीडियो को प्रसारित करें, लोगों तक भेजें, लेकिन ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने 8-10 लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये देश के भविष्य का मामला है। तो आप इसको विचार रखिएगा कि इस तरीके से अगर देश में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही हालात बहुत गंभीर है हिंदुस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए ना तो कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई व्यवस्था, ना कोई जॉब है, बस ले दे के जो है दिन भर वही जो है यहाँ मंदिर का मामला चल रहा है अलग से। इसलिए जो है आपको अपने हिसाब से देश हित में ये पूरे फैसले लेने होंगे और ये समझना होगा आपको कि किस तरीके से ऑनलाइन सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हम देश के हित में अपने साथ के लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरीके से हम सुरक्षा का व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं, ये आधार होगा। लेकिन अब सरकारों का क्या है, सरकार अपने रोल पे, सरकार अपने आधार पे किस तरीके से गेम करती है, किस तरीके से समझती है और किस आधार पे अपने आप को परिवर्तित करती है, ये मुख्य मुद्दा है। अब समस्या इस बात का है कि जो ये पहचान है, जो ये
वेरीफाई किया जाता है पूरा ये गेम, ये किस तरीके से आधारित होता है, किस तरीके से हम किसी की पहचान को, किसी व्यक्ति को, अब आप ये समझिए कि सरकार के पास आपका एक एक डाटा है, आप किस सिम से देख रहे हैं, किस वाईफाई से देख रहे हैं, किस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि सरकार के पास आपका एक एक डाटा है, आप कुछ भी गलत करेंगे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो है आपके पास तुरंत 2 मिनट में आएंगे और आप पकड़े जाएंगे। तो यहाँ कहीं भी मुद्दा, कहीं भी स्थिति परिस्थिति को इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी आप गलत काम करेंगे सरकारी अधिकारी आएंगे जो आपको तुरंत 2 मिनट में आप जेल के अंदर होंगे। तो इस बात को, इस गलतफहमी को नहीं रखिएगा, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों का भविष्य, जो देश का असली भविष्य है, सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका ये पूरा, जिस देश की पूरी कंपनी है, वो आदमी हिंदुस्तान से व्यापार करता है और काफी भारी मात्रा में व्यापार करता है, काफी टैरिफें लगाते हैं, ठीक है, और सारा व्यापार भी हिंदुस्तान में ही करते हैं क्योंकि हमारी आबादी जो 150 करोड़, इतना प्यार हुआ हिंदुस्तान में। आप जनगणना के दौरान देखा हमने, इतना प्यार हुआ कि 150 करोड़ हो चुके हैं इस प्यार के चक्कर में, ठीक है। आगे अभी कितना प्यार होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन 150 करोड़ की आबादी, आप समझ लीजिए, आप अगर कल्पना करेंगे 150 करोड़ लोगों के बारे में, तो आपका ये दिमाग जो है फट जाएगा कि 150 करोड़ की आबादी मतलब जनसंख्या का पूरी तरीके से दोहन हो चुका है। ये 150 करोड़ लोग हैं इस हिंदुस्तान में, ठीक है। आप सोचिए कैसे आर्थिक सुरक्षा दी जाए उनको, कैसे सामाजिक सुरक्षा दी जाए, कैसे भोजन दिया जाए, कैसे पानी दिया जाए, कोई व्यवस्था आप कर ही नहीं सकते। दुनिया के जो खुशहाल देख है, चाहे नॉर्वे देखे, चाहे स्वीडन, यहाँ लोग 30 लाख, 40 लोग, 35 लाख। अमेरिका की आबादी खुद 35-36 करोड़, 40 करोड़ है, उससे ज्यादा वहां भी लोग नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम इससे निपटेंगे तो कैसे निपटेंगे। भाई आबादी हमारी 150 करोड़ की है, भुखमरी का हालात इतना बुरा है कि कैसे लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो यहाँ मुख्य मुद्दा यही निकल के आता है कि चीजों को हम अपने हिसाब से समझेंगे और चीजों को हम अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है, जिस तरीके से पूरी आईडी को सबमिट किया, जिस तरीके से पूरे पहचान पत्र को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि हम कैसे इन चीजों को देखेंगे, कैसे इन चीजों को समझेंगे, किस तरीके से हम अपने युवा पीढ़ी को बचाएंगे, इसके बारे में जो है पूरी तरीके से सतर्क रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे किसी भी सामाजिक साइट पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सरकार के पास आपका आईपी एड्रेस तक होता है। आप ये कदापि नहीं सोचिएगा, किसी भी बच्चे से या आप ये किसी भी युवा पीढ़ी से ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि आप कदापि इतना भी अगर गलत करेंगे तो आप पूरी तरीके से पकड़े जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रहे कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित हो सकता है। सरकार के द्वारा कोई कई चीजें ऐसी हैं जो आपको जो है पूरी तरीके से समस्या में डाल सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रहे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो दुनिया की कोई ताकत हो, अगर वो हमारे हिंदुस्तान का जो डेटा है, हमारी जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान में चीजों को प्रसारित करते हैं, जिस प्रकार से वो इस तरीके की चीजों को दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देश अपने हिसाब से सुरक्षित हाथों में है, देश उसी हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी की मनमानी से या कोई भी जो भी चीज चाहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक में कई ऐसी अभद्र चीजें आ जा रही थी जो सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से वो खतरा थी। इसके लिए जो है सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस पर फैसला लिया और उस फैसले से जो है आत्मीयता के साथ उस पर विचार भी किया गया है। तब तक के लिए हम जो भी कहेंगे इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप इसको अपने जो भी घर में सदस्य हैं उनको भी बताइए, उनको भी दिखाइए कि बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, ये पूरी तरीके से चाइल्ड एब्यूज के लिए पूरी तरीके से आपको सतर्क रहना है। बच्चों के भविष्य के लिए भी ये जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।